सो व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है, साइकी जिसका मतलब है सोल यानी रूह, लोगोस जिसका मतलब है टू स्टडी, कि ये एक रूह की स्टडी है। लेकिन आपके जहन में आएगा कि रूह की स्टडी कैसे होती है, तो इसके लिए हम पुराने यूनान में जाएंगे जब रूह, मजहब और कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट हुआ करती थी। 500 बीसी में सुकरात यानी सोक्रेटिस ने एक बात कही, उसने कहा The key to happiness is finding yourself. अपने आप को ढूंढना एक खुशी का एक जरिया है। इसके बाद अफलातून जो कि उसके शागिर्द थे प्लेटो, उन्होंने कहा कि हमारी जिस्म और हमारी रूह दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रूह जो है ये एक realm ऑफ आइडियाज में है और हमारी बॉडी जो है ये एक मटेरियल वर्ल्ड में है। इसके बाद उनकी शागिर्द अरिस्टो यानी एरिस्टोटल ने कहा हमारी बॉडी और सोल ये है, लेकिन ये एक दूसरे से इनसेपरेबल है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सोल एक एक्चुअलिटी ऑफ लाइफ है, यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते और ना ही सेपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद अरस्तु ने कहा कि हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ माइंड होते हैं। सबसे पहले प्लांट माइंड। प्लांट माइंड में उसने कहा कि उसमें नर्चर होता है, उसमें ग्रोथ होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एनिमल माइंड। एनिमल माइंड में उन्होंने कहा कि इसमें डिजायर्स होती है, फीलिंग्स होती है। इसके बाद उन्होंने ह्यूमन माइंड के बारे में कहा। ह्यूमन माइंड के बारे में अरस्तु ने कहा कि ऑल्दो इसमें ये सब खुसूसियत होती है, लेकिन इसमें एक और खुसूसियत होती है जो इसको सबसे अलग बना देती है, और उस खुसूसियत को कहते हैं रीजन। दोस्तों, पुराने जमाने में एक थ्योरी बहुत ज्यादा मशहूर होती थी। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म। तो इस थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम जाएंगे कदीम यूनान के एक फिलोसोफर एम्पिडोसल। एम्पिडोसल 490 बीसी में उन्होंने ये कहा हमारी ये सारी अर्थ 4 बेसिक एलिमेंट्स से बनी है, और वो 4 बेसिक एलिमेंट्स है, फर्स्ट नंबर वाटर, सेकंड नंबर अर्थ, थर्ड नंबर एयर और 4th नंबर फायर। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मुख्तलिफ चीजों के एग्जिस्टेंस का सबूत पेश करती है। इसके बाद एक और ग्रीक फिलोसोफर हाइपोक्रेटिस ने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा तो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स तो है, लेकिन इस 4 बेसिक एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा कनेक्शन है हमारी बॉडी के ह्यूमर यानी फ्लूइड्स के साथ। इन्होंने इस फ्लूइड्स को ह्यूमर का नाम दे दिया। अभी गैलन जो कि एक रोमन फिलोसोफर था, उन्होंने कहा कि ये 4 फ्लूइड्स जो होते हैं इनका डायरेक्टली कनेक्शन है हमारे बॉडी के टेम्परामेंट से और हमारी बिहेवियर से, यानी इन 4 फ्लूइड्स का ज्यादा होना या कम होना हमारे बिहेवियर का डिफरेंट होने से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। अगर किसी शख्स में एक फ्लूइड ज्यादा होगा तो उसमें शायद मसला होगा, अगर वो कम होगा तो वो मसला और भी ज्यादा होगा। तो इन ही फ्लूइड्स के बैलेंस से हमारे पास एक स्टेबल बिहेवियर पैदा होता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 4 किस्म के टेम्परामेंट्स होते हैं। तो 4 टेम्परामेंट्स ऑफ गैलन में सबसे पहले आता है मेलंकोलिक। मेलंकोलिक शख्स बहुत ज्यादा सैड और खफा रहता है, लेकिन गैलन के मुताबिक उसमें बहुत ज्यादा ब्लैक बाइल होता है। सेकंड नंबर पर आता है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा स्लो, कंसिस्टेंट और रैशनल होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेजम होता है। थर्ड नंबर पर आता है कोलेरिक। कोलेरिक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा पैशनेट और एनर्जेटिक होता है, और गैलन के मुताबिक उसमें बहुत ज्यादा येलो बाइल होता है। 4 नंबर पर आता है सेंग्वाइन। सेंग्वाइन शख्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू गैलन उसमें बहुत ज्यादा ब्लड होता है। साइकोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे बड़े फिलोसोफर का जो नाम आता है उसका नाम है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट ने माइंड बॉडी डुअलिज्म की बात की, यानी हमारी बॉडी और हमारा माइंड तो अलग अलग चीजें हैं। हमारी बॉडी एक मशीन है और हमारी माइंड एक थॉट है। हमारी बॉडी स्पेस टाइम ऑक्युपाई करती है, जबकि हमारे और थॉट्स स्पेस टाइम ऑक्युपाई नहीं करती। उन्होंने कहा कि रीजनिंग ही असल में कॉन्शियसनेस है। अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्ट हमारी सोल यानी हमारी रूह जो है हमारी बॉडी के साथ पीनियल ग्लैंड के साथ कनेक्ट होती है। इसके बाद एबिफेरिया की बात आती है। एबिफेरिया ने कहा कि जब हम किसी शख्स को एक हाईली कंसंट्रेटेड स्टेट में ले जाते हैं तो हम उनके कंसंट्रेशन को इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो एक ल्यूसिड स्लीप में चला जाता है। उसने इस स्टेट को कहा है हिप्नोसिस, यानी जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं और उसको एक ल्यूसिड स्लीप यानी एक रियल टाइप ड्रीम में
لے جاتے ہیں. تو آپ جب بھی اس کو کوئی بات کہیں گے, کوئی ریکویسٹ کریں گے یا کوئی حکم دیں گے تو وہ بات ایکسپٹ کرے گا. فیریا کی اس ہپنوسس نے آگے جا کر کافی سائیکولوجسٹ کی ہیلپ کی. اس کے بعد ہم ایک ریولوشنری فلاسفر کی بات کریں گے جس کا نام ہے سورن کیرکیگارڈ. سورن کیرکیگارڈ ایک ایگزسٹنشلسٹ تھا. انہوں نے بالکل بگننگ سے ہی ایگزسٹنشلزم پر ورک کرنا شروع کر دیا. ایگزسٹنشل اسکول آف تھاٹ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد خود تعین کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی خوش رہیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین شخص بنائیں. فار ایگزامپل, ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے خوش نہیں اور میں دوسرے شخص کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو اس میں 2 پوائنٹس آئیں گے. پہلے پوائنٹ میں وہ شخص یہ کہے گا کہ میں دوسرا شخص تو بن گیا لیکن میں فیلیور تھا, اسی وجہ سے بن گیا. دوسرے پوائنٹ پہ وہ اپنے آپ کو یہ بتائے گا کہ میں دوسرا شخص تو بن گیا لیکن اپنے آپ کو کھو دیا. تو ان دونوں صورتوں میں وہ خفا ہی رہے گا. تو اکارڈنگ ٹو سورن کیرکیگارڈ خوشی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کا بہترین ورژن بنے اور اپنی زندگی کا مقصد خود ہی تعین کریں.